हाय, मैं हूँ डेविड। हम मेयर के बच्चे हैं। मैं हूँ लारा। हम मुस्सा। हमारे फैमिली से सिर्फ हमें ही आए हैं। मैं लारा। मैं सैंड्रा। मैं हूँ डैन। हम उत्साहित हैं। हमारी माँ ने नया वीडियो बनाया है, इसमें अपनी सारी मजेदार कहानियाँ हैं। इनमें से कुछ आपने पहले सुना ही होगा और कुछ नहीं सुना ही होगा। हम उत्साहित है कि हमारी माँ ने यह नई वीडियो बनाई है, उसमें अपनी सर्व मजेदार कहानी बनाई है। सच बताना चाहता हूँ कि आप सबने अच्छे बच्चे हैं। ओह हाँ, ये सच है। हे, क्या नहीं है? इस वीडियो सब वीडियो से अलग होता है। पूरे हास्य कथाओं को फिर निकाली गया है। उनके एक सभा और कॉन्फ्रेंस में सब बताओ। तुम मेरी ओर देख रहे हो जैसे विवरण दो। उसके बारे में मैंने सोच भी नहीं सकता। माँ ने अपनी एक सभा में कहानियां सुनाई थी। कई वर्षों से उनसे निवेदन किया गया था कि उन्हें सुनाए, तो उन्होंने फैसला किया कि इन सब का एक वीडियो बनाएं। आप इसका आनंद उठाइए। बाइबिल बोधना करता है कि परलोक में हर काम को एक समय होता है और इस समय हंसने के लिए। जब वे चले गए तो मैं सच में बहुत ही खुश हो गई। जब मैंने सुसमाचार प्रचार शुरू किया, इसने मुझे चकित किया कि लोग मुझ पर हंसते, क्योंकि कभी खुद को मजाकिया व्यक्ति मैंने नहीं समझा था। और सच में मेरे सामान्य जीवन के प्रतिदिन मैं बहुत ही गंभीर हूं, बहुत ही जिम्मेदार हूं। और इसने मुझे चकित किया और मुझे अचरज में डाला कि पवित्र आत्मा आनंद के साथ लोगों में काम करता है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। बाइबल बताती कि खुश हृदय औषधि के समान काम करता है, और कभी कभी यदि आप खुद पर हंस सकते हैं तो ये आपके जीवन में कई बातें बहुत ही आसान कर देता है। मैं जो संदेश दे रही हूं उसमें से कुछ बहुत ही मजबूत है। वे लोगों से व्यवहार करते हैं, लोगों को सच्चाई का सामना करना सिखाते, जो करना मुश्किल है। और हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि मानव समय के बारे में लोग जो चाहे उसे ले लेते हैं। फिर परमेश्वर कुछ अजीब करता है। जैसे एक महिला ने कहा, केवल आप ही है जो मुझे मार सकती है, और जब मैं मर रही उस वक्त आप मुझे हंसा सकती हैं। तो परमेश्वर की स्तुति हो जो हमें इतनी सामर्थी बातें सिखाता है। मैं आपको सिखाना चाहूंगी वो है बहाने बनाना, दूसरों पर दोष लगाना और सच्चाई का सामना नहीं करना। बहाने बनाना, दूसरों पर दोष लगाना और सच्चाई का सामना नहीं करना। पहला एक वचन जो मेरे जीवन में सच में मेरे लिए महत्वपूर्ण बना वो है यूहन्ना 8:31-32। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परंतु ये किसी और के बारे में सत्य नहीं जो मुझे आजाद करेगा, ये मेरे खुद के बारे में सत्य है। पहले मैं चाहती थी कि देव सत्य का सामना करे, मेरे पड़ोसी और मेरे बच्चे सत्य का सामना करें, परंतु मुझे मेरे बारे में और मेरे व्यवहार के बारे में सत्य का सामना करना है। लोगों को किसी सच्चाई का सामना करना है। आपको अपने कुछ व्यवहार के बारे में बहाने बनाना बंद करना है। और आपको सब पर दोष लगाना बंद करना है। दोष थोपना अदन की वाटिका में शुरू हुआ और वो कभी नहीं रुका। और ये दिलचस्प है क्योंकि जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो वो हमें अपनी जिम्मेदारी से छुड़ाता है। बहाने कुछ ऐसे होते हैं, खैर मैं जानती हूं कि मुझे वो नहीं करना था, परंतु फिर से हमें हमेशा जिम्मेदारी से छुड़ाता है। यदि लोगों को आज कुछ करना चाहिए तो उन्हें बहाना बनाना छोड़ देना चाहिए और उन्हें प्रभु को पुकारना है कि वो उन्हें बदल दे। उनमें से एक बात मेरे जीवन में थी कि मैं जल्दी ही क्रोधित होती थी और मैं बहुत परेशान होती। मैं बहुत ही जल्दी निराश हो जाती। मैं हमेशा उस प्रेशर कुकर के समान महसूस करती जो बस अब फटने ही वाला है। कितने लोग परेशान होने के बारे में जानते हैं? आप महसूस करते कि यदि कुछ हो जाए तो आप बस मानो फट पड़ेंगे। तो मेरे 3 छोटे बच्चे थे, अब मेरे 4 बच्चे, परंतु जब मैं पवित्र आत्मा से भर गई और परमेश्वर के साथ सच में गंभीरता से चलने लगी, तब मेरे 3 छोटे बच्चे थे और दूसरे बच्चों के समान ही वे शोर करते, गंदगी फैलाते। मैं चाहती थी कि मेरे पास की सब बातें साफ सुथरी, क्रमबद्ध, शांत और साफ हो। तो मैं हमेशा घर साफ करती थी और जब मैं कहती हूँ कि मैंने घर साफ किया तो मेरा मतलब है ऊपर से नीचे तक सब साफ किया। मैं संतुलन से बाहर थी, ये मजाकिया भी नहीं था। मैं हर दिन वैक्यूम करती, रोज धूल झाड़ती, हर रोज सवाइनें चमकाती और बहुत कुछ करती रहती। आमीन। शायद आज आप भी छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो।
हालांकि परमेश्वर चाहता है कि हम साफ सुथरे रहें, वो ये नहीं चाहता कि हम अपने घर का आनंद ना लें। और सच में मेरे साथ घर में रहने से किसी को आनंद नहीं मिलता था, क्योंकि हमेशा उसे पूरा सही रखने की कोशिश में हमेशा व्यस्त रहती थी। मैं सोचती हूँ कि एक कारण से मैं अपने आसपास की सारी बातें अच्छी चाहती थी, क्योंकि मैं खुद के बारे में बुरा महसूस करती। तो मैं अपनी कीमत इस बात से पाती थी कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे बच्चे कैसे दिखते हैं और मेरा घर कैसे दिखता है। सब कुछ कैसे दिखता था बस उसी पर आधारित था। हम जानते कि परमेश्वर दिलों का परमेश्वर है, और अब वो इस बात को देखता है और ध्यान देता है कि बातें कैसी दिखती है। वो चाहता है कि हम इन बातों की देखभाल करें और सब वस्तुएं साफ सुथरी रहें। तो मैं पूरा घर साफ करती और बच्चों को मेरी मदद कराने लगाती, और फिर मैं उनसे कहती कि जाकर खेलो। वे जाते और अपने सारे खिलौने बाहर निकालते, और फिर वह जहां थे उस कमरे में जाते और कहती कि ये गंदगी साफ करो। तुम्हें क्या हो गया, बस ये जगह साफ करो, तुमने इसे फिर से गंदा कर दिया है, इस कमरे को साफ करो। मैं बस सफाई करती रहती और काम 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 काम, इस जगह को साफ कर, लोग इसे गंदा कर देते। मैं परेशान हो गई, थक गई साफ करते करते करते। कोई इसे समझ रहा है? तो फिर निश्चय वे परेशान हो जाते। आप ही ने तो हमें खेलने के लिए कहा, अपने खिलौने निकाल कर खेलो, उन खिलौनों को वापस रख दो। मैं अपने अंदर इतना परेशान थी, क्योंकि वो सारी बातें जो मेरे अंदर हो रही थी और मेरे आसपास हो रही थी वो अब तक सही नहीं हुई थी। एक दिन मैं ऐसी ही समस्या के बीच में थी। देखिए, समस्या थी, मैं इसी कारण उन पर विजय नहीं हो सकी, क्योंकि मेरा क्रोध भड़क उठता, और फिर जब घर में सब रोते और नाराज होते तो फिर मैं दोष भावना और दंड भावना में आती थी। देखिए, वही शैतान जो क्रोधित होने में आपकी परीक्षा लेता है, वही वापस आकर आप क्रोधित हुए इसलिए आप पर दोष भावना लाता है। क्या मैं सच कह रही हूं? तो फिर आप दोषी होने की जगह होते हैं, और मैं वहां खड़ी थी। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं मालूम कि मुझ में क्या गलत है। प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आप ऐसा कभी नहीं कहते? काश मैं ऐसी नहीं होती प्रभु, परंतु मैं कुछ नहीं कर पाती हूं, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया उसी बीच जब मैं बता रही थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। हमने हाल ही में सेंट लुइस में नई कलीसिया में जाना शुरू किया था, और मैं चाहती थी कि मुझे वहां स्वीकारा जाए। मैंने पास्टर और उनकी पत्नी से मुलाकात की और हम अच्छे संबंधों को बनाने की शुरुआत कर रहे थे, और वहां सिखाने के लिए मेरे लिए द्वार खोल रहे थे। यह स्वाभाविक था कि मैं इस पास्टर को प्रभावित करना चाहती थी। कितने लोगों के जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं? आप चाहते कि वे आपके बारे में अच्छा सोचें। हम सभी चाहते, शायद आप नहीं जानते कि वे क्या हैं, परंतु निश्चय ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, और दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में आप कहेंगे कि इन्हें ऐसे ही छोड़ दो कहने के लिए, और जैसे आप चाहे वैसा व्यवहार करें। मुझसे ये न कहे कि कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको बता सकती हूँ कि आप अपनी उन समस्या में घिरी होंगे। यदि मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दूं तो आप बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाएंगे। बाप रे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। खैर, जब मैं बहाने बना रही थी और परमेश्वर से कह रही थी कि मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकती, मैंने दर्शन देखा। मैंने सच में से आत्मा में देखा। मैंने देखा कि मेरे पास्टर ड्राइववे में कार चला रहे थे। ये मानो ऐसा था कि वे वहां ड्राइववे में कार लेकर आए। मुझे याद है उस वक्त उनके पास बड़ी सफेद कार थी। वे हमेशा सूट पहनते थे। दरवाजे पर खटखटाया और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं कितनी जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। और प्रभु ने कहा कि आप दरवाजा खोलिए। तो मैंने कहा, पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। ओह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। धन्यवाद यीशु, अंदर आइए। ओ, बच्चे कहाँ हैं? ओ, वे अपने कमरे में खेल रहे हैं। प्रेज गॉड। जानते, ये बात मेरे लिए आंखें खोलने वाली हो गई, क्योंकि मैंने जाना कि हम खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं। कृपया आज आप इसे समझ लें। यदि आप मजबूत होना चाहते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं जो किसी जगह पर किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल सही व्यवहार करे। आइए इस बात की ओर देखें कि कैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाने की कोशिश की कि मैं अपने पति की अधीनता में कैसे रहूं और उनसे सही ढंग से कैसे बातें करूं और बुरी मनोदशा न रखूं। खैर, मैं ऐसा कहती कि मुझे पुरुषों के अधिकार से बहुत समस्या थी, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से पुरुषों ने मेरा शोषण किया है और मैं ऐसे रहना नहीं चाहती थी प्रभु, परंतु मैं अपनी मदद नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु ने कहा, तुम अपने पास्टर का जितना आदर करते हो उसका बस आधा ही आदर अपने पति के प्रति दर्शाओ तो अच्छा होगा।
ऐसी बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि हम चाहें तो खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं, कि यदि हम किसी पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो हम खुद पर नियंत्रण करेंगे। परंतु यदि हम ऐसे लोगों के बीच में जिनके बारे में हम सोचते कि हमें उनसे ऐसा ही व्यवहार करना है, इसलिए अक्सर हम अपने बच्चों पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं। मैं अपने बच्चों को मारती नहीं थी और उनका शोषण नहीं करती थी, परंतु मैं सोचती हूँ कि किसी रूप में मैं उनका भावनात्मक शोषण करती, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं की भड़ास उन पर निकालती। बाइबल इफिसियों 6 में कहती है कि हमें अपने क्रोध को अपने बच्चों पर नहीं निकालना है और गुस्से में उन्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करें तो ये उनकी आत्मा को जख्मी करेगा और उन्हें तोड़ देगा और वे अपने जीवन में कड़वे हो जाएंगे। इसीलिए आपको सावधान होना, यदि आप निराशा और परेशानी में हैं और ये आपके जीवन में है तो आप उसे उन पर ना निकालें जो इसे दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे समान व्यवहार करें और मनुष्य का पक्षपात ना करें। आमीन। फिर मेरे जीवन में जलन की भावना थी, आत्मिक घमंड की समस्या थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे आत्मिक घमंड है, नहीं जानती थी कि दूसरे लोगों की तुलना में खुद के बारे में आत्मिक महसूस करने में उत्तम महसूस करती थी। मैंने ये भी नहीं जाना कि मैं सोचती थी कि मैं अपने मित्रों से अधिक आत्मिक हूं। यह अद्भुत है कि हमारे अंदर वो बातें छिपी होती और हम नहीं जानते कि वो वहां पर हैं। मेरी एक सहेली है, सच वो मेरी सहेली थी और आज भी मेरी सहेली है और मैं उससे प्यार करती हूँ, सच में उससे प्यार करती थी, परंतु उसके व्यक्तित्व में ऐसी बहुत सी बातें थी जो मुझे क्रोधित करती थी। मैं जानती हूं कि आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है ना। हम कई समय तक एक साथ थे, तो हालांकि मैं इसके बारे में पूरी तरह जागृत नहीं थी। अब मैंने जाना कि मैं उस पर बहुत दोष लगाती थी। अजीब है कि हम लोगों के बारे में न्यायात्मक मनोदशा रखते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ हम हमेशा समय बिताना पसंद करते हैं। ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि बाइबल हमें बार बार बताती है कि तुम कौन हो कि अपने पड़ोसी का न्याय करो। तो मुख्य बात यह है कि दूसरे लोगों से हमें कुछ नहीं करना है, हम परमेश्वर के सामने खुद का लेखा जोखा देंगे, किसी और का नहीं। तो वो मेरे पड़ोस में रहती थी और हम एक साथ काफ़ी समय बिताते। वो मेरे पहले होम बाइबल स्टडीज़ में मेरे साथ थी और वहाँ आराधना में अगुवाई करती है। हम उस समय गैरेज सेल्स के लिए एक साथ जाते। उस समय मैं अपनी हर ज़रूरत के लिए विश्वास करती और मेरे पास नई बातें खरीदने के लिए मुश्किल से पैसे रहते, तो मैं उससे रोज़ मुलाकात करती थी। मैं विश्वास के बारे में बस सीख रही थी कि विश्वास को कैसे खोलना चाहिए और विश्वास का उपयोग कैसे करना चाहिए। उस समय मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, तो मैं हर समय उसका उपयोग वस्तु के लिए ही करती थी। एक बात मैं चाहती थी और वो था एक फर कोट। संसार में मुझे अधिक ज़रूरत थी एक फर कोट की और मुझे फर कोट चाहिए था। क्यों मुझे नहीं मालूम। मैं सोचती हूँ कि मैंने कभी किसी को पहने देखा और सोचा कि मेरे पास भी होना चाहिए। एक सम्मान की बात थी और मैं परमेश्वर पर फर कोट के लिए विश्वास कर रही थी और मैं लंबे समय तक परमेश्वर पर विश्वास करती रही। मेरे मन में जो मुझे चाहिए था बिल्कुल वही था, एक फुल लेंथ डार्क कलर मिंक कोट। मैं अपने आप को उसमें देख रही हूँ। प्रभु की स्तुति है। बस मेरा प्रभु पर विश्वास था और मेरे मन में वो नहीं था। परंतु एक दिन मेरी डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और वो मेरी सहेली थी और उसके हाथों में एक बड़ा बक्सा था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। ओह प्रभु की स्तुति हो, अंदर आओ। मेरे भीतर मैंने एक बहुत ही बड़ा झटका पाया। मुझे नहीं मालूम था कि बक्से में क्या था। उसने बक्सा खोला। किसी ने उसे वैसा ही फर कोट दिया था जिसके लिए मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी। मैं वहां खड़ी हो गई और मसीह बात करने लगी। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। ओह ये अद्भुत है। क्या तुम चाहती कि मैं इसे तुम्हारे लिए पहन कर दिखाऊं? मैं भी थोड़ी व्यस्त हूं। प्रभु की स्तुति है। मैं सच में उस महिला के घर से बाहर जाने तक राह नहीं देख सकी, क्योंकि मैं सच में महसूस कर रही थी कि मैं मानो फूट पड़ूंगी। जब वो चली गई तो मैंने परमेश्वर से कहा, तू उसे वो फर कोट कैसे दे सकता है जिसके लिए मैं विश्वास कर रही थी? तू जानता है कि मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ और वो घूमते हुए खरीदती रहती है और मैं हर पैसे का दशवांश देती हूँ और वो मुश्किल से कुछ देती है और मैं ये करती हूँ और वो नहीं करती और मैं उपवास करती हूँ और वो खाती है और मैं ये करती हूँ और वो करती है। आखिर आप जो चाहते हैं वो परमेश्वर किसी और को क्यों देना चाहता है? और अधिकांशतः स्वाभाविक में ऐसा दिखता है कि जिस व्यक्ति को ये मिला वो उसके लिए आपके जितना लायक नहीं है। मुझसे ये नहीं कहे कि आप ऐसा नहीं करते हैं।
मैंने सोचा था कि जो फर कोट मुझे चाहिए था उसके बारे में परमेश्वर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वो मुझ में चरित्र निर्माण करना और मुझे बदलना चाहता था, क्योंकि मेरे जीवन पर बुलाहट थी और वो उसके लिए तैयार करना चाहता था। मुझे फर कोट की जरूरत नहीं थी, मुझे चरित्र चाहिए था, परंतु मुझे वो मालूम नहीं था। तो परमेश्वर ने उस उदाहरण का उपयोग किया कि वो बेकार की बातें मुझसे निकाल दे, क्योंकि जैसे मैं वहां खड़ी थी मेरे अंदर जलन की भावना, द्वेष की भावना, न्याय करना और तुलना करने की भावना थी। और फिर मैंने मेरे अंदर हमेशा रहने वाली इन बातों को देखा जिसे मैं अनदेखा कर रही थी। देखिए, हम ऐसी बहुत सी बातों के लिए विश्वास करते जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, फिर हम आश्चर्य करते कि परमेश्वर वो सब हमें क्यों नहीं दे रहा है। फिर कई बार जब वो उसे किसी और को देता है तो हम सोचते हैं कि वो उसके लायक नहीं है। परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता था कि वो एक दयालु परमेश्वर है और वो किसी के लिए जो कुछ करना चाहता है उसे कर सकता है, और सच में ये मेरा काम नहीं है। उसने मुझे ये भी सिखाया कि मुझे आत्मिक रूप में किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। वो वही करी थी जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, और मैं वही करी थी जिसके लिए प्रभु ने मुझे कहा था। मेरे जीवन पर उसे अलग बुलाहट थी, वो मुझ पर अलग मांग रख रहा था। शायद वो मुझे उपवास के लिए कहता और उसे वो करने के लिए बिल्कुल ही नहीं कहता। मेरे पति मेरे साथ सहमत थे और हम सबका दशमांश दे सकते थे। उसका पति वो नहीं चाहता था, तो वो अलाउंस के $20 का ही दशमांश दे पाती थी, तो उसका दशमांश था $2। ये मुझे क्रोधित करता कि मैं इतना पैसा देती और वो देती है सिर्फ $2, और उसे वो फर कोट मिल गया। अब ऐसे ना बैठे रहिए कि मैं जो कह रही हूं आप समझ नहीं पा रहे हैं। आमीन। आप जानते कि मैं क्या कह रही हूं। तो ये वो बातें हैं जो सच में मेरे लिए जीवन बदल देने वाली थी। उस समय मैं नहीं जानती थी कि ये मजाकिया है, परंतु आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती तो सोचती हूं कि कितनी मूर्ख थी। मेरी सारी जरूरतें, मेरे चरित्र में बहुत ज्यादा समस्याएं थी और मेरे व्यवहार में समस्याएं थी। मेरा क्रोध, मैं जैसे काम करती, उकसाना और नियंत्रण करना, और यहां मैं फर कोट के लिए प्रभु पर विश्वास कर रही थी। शायद कोई यहां आज या कोई इसे देखते हुए इस बारे में कायल हो कि आप शायद अपने शरीर की कुछ बातों के लिए विश्वास कर रहे हैं और अंत में आपको कुछ चाहिए तो वो शरीर के लिए है, क्योंकि अंत में खैर जो कुछ भी हो, अभी आपकी समस्या आपका शरीर है। अपने शरीर को थपथपाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक और बात सिखाई कि जो वो हमें बताता है उसे सुने और उसे ना करने के लिए कोई बहाने ना ढूंढे। यह अद्भुत है कि परमेश्वर हमें कितनी बार कुछ करने के लिए कहता है या कुछ छोड़ने के लिए कहता है। मुझे नहीं मालूम, शायद इस महीने जब हम ऑफरिंग लेंगे, प्रभु ने किसी से कहा कि ऑफरिंग में $100 डालो, और शायद आपने उसी वक्त कहा मेरे पास अगले हफ्ते भोजन के लिए पैसे नहीं है। तो क्या आप सोचते कि परमेश्वर चाहता है कि आप 5 दिनों तक दोपहर का भोजन करके उपवास करें? हाँ, ऐसी भी बातें होती हैं, परंतु देखिए हमारा मन बीच में आता है और हमारी आत्मा में जो चल रहा है उस पर अधिकार करता है। बाइबल इसे कारण बनाना कहती है। 1 कुरिन्थियों 2 में ये कहती है कि स्वाभाविक मनुष्य आत्मिक मनुष्य को नहीं समझता है। मैंने ये पाया है कि मेरे पास मन है, मेरे पास आत्मा है, और मैं अपने मन को स्वाभाविक मनुष्य के रूप में देखती और आत्मा को आत्मिक मनुष्य के रूप में। और मैंने ये पाया कि मेरा मन स्वाभाविक मनुष्य सामान्य रूप में ही नहीं समझता कि मैं अपनी आत्मा में क्या महसूस कर रही हूं। एक दिन मैं एक महिला के लिए प्रार्थना करी थी जो हमारे लिए अच्छी स्वयं सेविका थी। वो सच में बहुत से सभाओं के लिए स्वयं सेविका थी और सच में आशीष थी। तो मैं इस महिला के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसका नाम है रूथ एन। अब वो हमारे लिए पूर्णकालीन काम करती है और वो पहले सेवकाई में स्वयं सेविका थी। वो हर हफ्ते हमारी सभा में आती और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, ओ परमेश्वर रूथ एन को आशीष दे। प्रभु, रूथ एन सच में बड़ी आशीष रही है। मैं रूथ एन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्रभु, मैं रूथ एन के लिए क्या करूँ? और तुरंत ही जब मैं प्रार्थना करी थी, मैं अपने कमरे में थी। ये प्रार्थना करने के लिए सही जगह नहीं है। आपका कमरा किसी और को आशीष दे, ये प्रार्थना करने के लिए सही जगह नहीं है। सच में वो एक अच्छी जगह है, परंतु जैसे मैं वहां खड़ी थी, मेरी दृष्टि मैंने खरीदे हुए नए रेड ड्रेस पर पड़ी जो अभी भी कपड़ों के बैग में पड़ा था। और मैंने ये जाना, ये यहाँ ऊपर से नहीं, ये मेरा विचार नहीं था। मैंने तुरंत अपनी आत्मा में जान दिया कि मुझे इस महिला को वो ड्रेस देना है, परंतु मैं नहीं चाहती थी। देखिए, जब हम कुछ करना नहीं चाहते तो हमारा मन एक कारण के साथ आकर हमारी मदद करता है कि हमारी आत्मा जो चाहती है उसे नहीं करना ठीक है। कि आज मैं किसी से बातें कर रही हूँ, मतलब डराने वाली बात यह है कि वो पूरी क्रिया इतनी जल्दी होती है कि आप जानते ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है। तो मैं रूथ एन के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मैं रूथ एन को आशीष देना चाहती हूँ, मैं रूथ एन के लिए क्या करूं?
मेरी दृष्टि लाल ड्रेस पर पड़ी। मैंने अपनी आत्मा में जान ली कि वो लाल ड्रेस देनी होगी। मैंने कहा, परंतु प्रभु वो ड्रेस तो नहीं है। सीधी मैं अपनी सभा में गई। लाल ड्रेस के बारे में एक और बात भी नहीं सोची, क्योंकि मेरे मन ने कहा कि वो ड्रेस देने के लिए कहने वाला प्रभु नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ड्रेस नहीं है। न जाने मैं क्यों सोचने लगी कि परमेश्वर चाहता है कि मैं केवल पुरानी वस्तु ही दूं और वो मुझे कुछ नया देने के लिए नहीं कहेगा। खैर देखिए, सच में यही बात थी। मैंने पुराने कपड़े दे दिए थे, ऐसे कपड़े जो मुझे नहीं चाहिए थे, ऐसे कपड़े जो मुझे नहीं चाहिए थे, जो मुझे फिट नहीं हो रहे थे। परंतु परमेश्वर मुझे अब नए स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब परमेश्वर आपको नए स्तर पर लाता है तो आपको नया बीज बोना है। और शायद वो चाहता है कि और अधिक भी तरह शायद चाहता है कि लोग मुझे नई वस्तुएं देना शुरू करें। और शायद परमेश्वर चाहते कि कोई मुझे बाहर ले जाकर कपड़े खरीद कर देना शुरू करे, और उसे होने देने के लिए मुझे पुरानी वस्तुएं नहीं देनी है, मुझे कुछ नया देना चाहिए। खैर जब मैंने वो ड्रेस खरीदा तो मैंने इसे सच में अपने से एक साइज बड़ा लाया था, क्योंकि वो ऐसा ड्रेस था जिसके कंधों पर सीम्स नहीं थे। तो हालांकि वो थोड़ा बड़ा था, आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें फुल स्कर्ट थी और कसी हुई वेस्ट थी। तो सामान्य रूप में मैं साइज 10 पहनती और मैंने ये ड्रेस साइज 12 की ली, क्योंकि मैंने सोचा शायद बाद में ठीक हो जाए। पर हर समय जब मैं वो ड्रेस पहनने जाती मैं सोचती, नहीं मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं, आज बहुत गर्मी है, मुझे लाल कपड़े पहनना अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ हो। मैंने सच में इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए स्क्वायर रेड और सिल्वर ईयररिंग भी खरीद लिए थे, और मैंने उन्हें भी नहीं पहना था। लगभग 1 महीना ऐसे ही चला गया और वो ड्रेस अभी भी वही थी, और मैं फिर कमरे में थी, रुतैन के लिए प्रार्थना कर रही थी। ओ प्रभु, रुतैन को आशीष दे। रुतैन सच में आशीष है प्रभु। मैं चाहती हूं मैं रुतैन को कैसे आशीष दूं। हाँ, यहां परमेश्वर के पास ही वही विचार था जो पिछली बार था। उसे लाल ड्रेस दे दो। मैंने परमेश्वर को कहा था कि वो नई ड्रेस है, उसे फिर से कहने में कोई अर्थ नहीं है। मैंने पहले ही उसे बताया था कि उसकी कीमत क्या है, उसे फिर से कहने में कोई अर्थ नहीं था। तो अब मैंने कहा, परंतु प्रभु मैंने इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए रेड और सिल्वर ईयररिंग्स भी खरीदी हैं, उसका उससे क्या संबंध है। परंतु मेरे मन में वही बात आई और मेरे दिल में यही बात आई, हाँ मैं तुम्हें वो ईयररिंग रखने दूंगा, परंतु यदि वो समस्या तो उसे भी दे दो। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप हर परिस्थिति में धन्यवाद दें और सदा खुश रहें। सच में जब मैं वो कहती हूं तो यदि आप उसे करें तो आपका लाभ होगा, क्योंकि आपका मन जितना हल्का होगा आप जीवन का उतना आनंद उठा पाएंगे। किसी बात के बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, धन्यवादी हो और धन्यवाद दो, क्योंकि तुम जो मसीह यीशु में हो उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। दोबारा आप प्रोत्साहित करती हूँ कि धन्यवादी हो और धन्यवाद दें। यदि आप अभी मुश्किल समय से जा रहे हैं तो जाकर कागज ले आएं, बैठ जाएं और वो सब बातें लिखिए जिसके लिए आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, और फिर उसे जोर से पढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो 1 या 2 बातें जिनके बारे में आप चिंता कर रहे हैं वो बिल्कुल बड़ी नहीं लगेंगी। प्रभु आशीष दे। हम आपकी चिंता करते हैं और जल्दी आपसे मिलने की कामना करते हैं।